हेलो। हेलो। वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके दुश्मनों की क्या मंशा है, चाल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो देखना चाहिए। क्या चाल है आपके दुश्मनों की। ठीक है, तो जो जानना चाहते हैं कि क्या उनकी मंशा है, स्पेशली अगर बोलूँ तो चाल नहीं, मंशा। ठीक है, तो ये रीडिंग है आपके दुश्मनों की मंशा। देखिए, तो गाइस यहाँ पर आपके दुश्मनों की जो मंशा है वो कुछ इस तरह की है। उनको लग रहा है कि ये 2 या 3 लोग, 4 लोग हो सकते हैं। यहाँ पर 5 भी दिख रहे हैं, 5 लोग मिलकर कुछ जिससे जैसे रेजोनेट करे कि आपकी लाइफ में दुश्मन 5 हो सकते, 4 हो सकते, 3 हो सकते, 2 हो सकते, और किसी किसी के लिए 1, यस 1 भी दिख रहा है। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है गाइस पहले आपके साथ, पहले का, पूर्व की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से इनकी जो ये जो कहते हैं ना कि दुश्मन दुश्मन एक हो जाते हैं, है ना। तो ये काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। जब नज़दीक आ जाते हैं तो ये मूर्ख होते हैं, समझ रहे, एक दूसरे की कमी वजह से दूसरों को परेशान करते हैं। तो ये इनको हमेशा डर और शक और भय बना रहता है कि इनको, इनके साथ भी ये जो मिले हुए हैं कुछ गलत ना करे। ठीक है, अब गलत का अंजाम तो गलत होता ही है। तो पूर्व में जब इन्होंने ऐसा किया, मिलकर एक हो गया और फिर आपको परेशान किया या आपको उस सिचुएशन में ला कर रखा या स्थिति परिस्थिति आपकी बिगाड़ी, किसी भी तरह से परेशान किया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से, तो ये जो खुशी तो इनको बहुत मिलती थी, दिल से बहुत खुश थे और हमेशा याद करते रहते थे, क्योंकि आप अननोन थे, आपको पता ही नहीं था कि भाई मेरे पीछे से क्या हो रहा, क्यों कर रहे, किस तरह से कर रहे। अच्छा, क्यों नहीं पता किया आपको, क्यों नहीं समझ पाए पूर्व में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखावा करते थे कि आपके अपने हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे समझने वाले हैं, आपके नज़दीकी हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, जैसा भी है, जो आपके बहुत करीबी है और प्यार से रहना चाहते हैं और प्यार करते हैं और सपोर्ट करना, सपोर्ट देना, इस तरीके की बातें ये बीच बीच में करते, तो आपने कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, लेकिन कहीं ऐसी बातें हुई हैं कि जब इन्होंने आपके साथ एक बहुत बड़े स्तर का गलत काम किया, जो कि आपको हिंट हुआ, पता चला, समझ में आया, समय लंबा निकल गया, मुझे तो यहाँ पर लग भी रहा है कि 9 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल कुछ लोगों के साथ इस तरीके से, कुछ महीने, कुछ सप्ताह, और कुछ लोगों के लिए यहाँ बता दूँ कि अभी आपके साथ ये फ्रॉड होने वाला है, कुछ ही दिनों में होने वाला है, निकल करके आ जाएगा। तो ये जो है ना, दिमाग से शातिर इंसान है। ठीक है, ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं, दूसरों के साथ अच्छा करना पसंद करते हैं, दूसरों को न्याय देना, दिलवाना पसंद करते हैं। जैसे आप कहीं फंस जाओगे ना तो बड़े उससे आपके उसमें फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे गाइस। ठीक है, या नहीं भी खड़े होंगे ना तो ये दूर से बड़े अच्छे से तमाशा देखते हैं, फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात आप कहीं कर रहे थे जिसको इन्होंने सुन लिया, जिसकी वजह से अब ये उस पर एक नई चाल चलाना चाहते हैं। पूर्व में की गई आपकी कोई ना कोई बात है, कन्फर्म है पहले। ठीक है, पास्ट की थोड़ी बात बता रहे, तो जिसका फ़ायदा ये उठा रहे, या तो इन्होंने सुन लिया या किसी से पूछ लिया, आपकी किसी खास से, या इन्होंने खुद आपसे आकर, जैसा होता है ना, थोड़ा इधर उधर की बातें करके निकलवा लिए। अब आपको साइड में रख दिया,
पहले आपके साथ इस तरीके से गलत करते रहे, इनको कहीं से जस्टिस ना मिले, कोई इनकी ना सुने, कोई इनके पास ना आए, सबसे कटवाने की कोशिश करना, बात ना करना। और उनकी मंशा यही चल रही है कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए कि आप यहाँ साइड में पड़े रहो, जो हम करेंगे वो चलेगा, वो सहन करना पड़ेगा, या आपको हमारे अधीन या कंट्रोल में रहना पड़ेगा। और गाइज़ ये जो है ना स्थिति अभी की जो चल रही है, तो वो ये बताती है कि आपका जो पावर है, रुतबा है, उससे बहुत इनको परेशानी दिक्कत होती। दूसरा ये आपका एक फाइनेंशियली आपके मजबूत होते हुए शायद इनको पता चल गया है कि आप इतने समय में मजबूत हो गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, काम के बारे में भी इन्होंने पता किया, अभी रिसेंट में इनको पता चला है गाइस। अब आ जाता है कि इनको कहीं ना कहीं डर है, अभी जो है डर की स्थिति बनी हुई है। मंशा इनकी ये है कि ये इस डर से बाहर निकले, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे गलत काम अभी भी करके रखे, मतलब सोचा है कि अभी अगर इसको फंसाना है या इनका काम बिगाड़ना है या इनको चार लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जाना है, तो वो इन्होंने बीज बहुत पहले बो दिए थे, अब उसको ये काटने का सोच रहे हैं। जैसा होता है ना, एक फल फ्रूट बन जाए तो फिर उसके बाद निकालता है, कुछ लोग होता है कि पकने का इंतज़ार करता है, तो ये पकने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये समय आने पर आपको पटकनी देने के लिए बैठे हैं। पहले अभी कुछ दिनों पहले ही, या बोले 4-5 महीने पहले भी, इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा फ्रॉड चीटिंग की है, कुछ गलत आपकी चीज़ों को लिया है गलत तरीके से, या गलत तरीके से बताकर लोगों के सामने यूज़ किया है। या फिर ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि इन्होंने आपसे आपकी ही चीज़ों को कहते हैं ना, आपके ही खिलाफ खड़ा कर दिया, कुछ लोगों को गलत बोलकर। एक क्या बोलना चाहिए, सज़ा टाइप की देना, कि हम जाकर किसी से अपनी अपनी बात बोलेंगे, आप तो गए नहीं किसी को अपनी बातें बोलने के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से। तो ये जो 4-5 लोग, 3-4 लोग, जैसा भी आए, आपसे रेजोनेट करे, देखें, ये इन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी चीटिंग की है आपकी पूरी फैमिली को लेकर, न केवल आपको लेकर, पूरी फैमिली पर इन्होंने वो किया। अपना रुतबा बनाकर रखना चाहते हैं, ये ऐसे बताना चाहते हैं कि हम हैं तो कोई नहीं और आपको हमसे दब कर रहना पड़ेगा। और चीज़ें भी ऐसी हैं गाइस कि कहीं ना कहीं इन्होंने इन फ्यूचर आपको स्टक करने की सोची है। आपका यहाँ पर ब्यूटी, आपकी सुंदरता से बहुत लोग चिढ़ते हैं गाइस, यहाँ ये भी चीज़ें दिख रही है। यहाँ आपकी फैमिली से नफरत है, चिढ़ है कि सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है, सब कुछ क्यों बेस्ट है। तीसरा मैंने आपका पोस्ट का, आपका रुतबे का बताया, और एक ये भी बताया है कि चीज़ें जैसे आपके फेवर में अभी चल रही होंगी, तो इनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि ये इतने कामों को बिगाड़ते हैं, आपकी लाइफ को इतना बेकार किया। इनकी मंशा ही ये चल रही है गाइस, कि ये और किस तरीके से गलत कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है जो आपको पता नहीं चल रहा है, आपके सामने से चीज़ें हो रही हैं। एक और है, और आपके घर के अंदर घुसकर इन्होंने किया है, जैसे होता है ना घर के बाहर या घर के अंदर, ऐसी चीज़ें कुछ दिख रही है। अब आ जाता है कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर ये किस तरीके से वो करेंगे। तो गाइस, फ्यूचर में आपको थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि इन्होंने जो बदमाशी चालाकी की है, ये उसी में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होगा उल्टा, ये खुद फंस जाएंगे। इनको अभी भी कुछ आने वाले समय में इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात है कि इनको कोई दूसरा ही फंसाएगा। मतलब जैसा होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन बहुत ज़्यादा अच्छी यारी निभाता है, फिर उससे ज़्यादा पटकनी भी देता है। तो वही चीज़ें इनके साथ होंगी और हो रही हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली किया क्या जाए। इन्होंने किया तो बहुत गलत है, एक क्षेत्र में नहीं, आपके फैमिली को लेकर या आपकी लाइफ में लेकर के कई तरीके, आपके रिलेशन को भी लेकर कई तरीके के भ्रम पैदा किए हैं, झूठ बोला है, चीज़ों को छुपाया है जो आपको पता होना चाहिए था, जो आपके हिस्से में आनी चाहिए थी। जैसे ऐसी बातें थी जो आपको साथ में रखा जाना चाहिए था, नॉलेज में लेना, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अभी अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से। कहीं इनको लग रहा है कि बहुत समय पहले इन्होंने जो आपके साथ खेल खेला था, ये तो उसके पूरे होने का, कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए, मैं बोल दूँ 60% लोगों के लिए इन्होंने अंजाम कंप्लीट कर लिया, लेकिन 40% लोगों के लिए आप में से ये इंतज़ार कर रहे थे कि यार अब मज़ा आएगा इसके साथ, अब ऐसा होगा वैसा होगा, काफ़ी परेशान होंगे। लेकिन आने वाले टाइम पर ये चीज़ें आपको खुद ब खुद पता चलेंगी। कहता ना कि गॉड, ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाई देता है। जब पटक पटक कर कोई परेशान करे, मारे, बार बार आपका रास्ता रोके, जब आपको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये लोग ऐसे हैं कि ना आपका कोई लेना देना, ना आपने इनका गलत किया, ना
कोई इतना वो है। कुछ लोगों के लिए तो ये स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, कुछ इतना मतलब नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे पड़े हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके सोसाइटी से आसपास के लोग हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड लोगों का बहुत दिख रहा है। आपके रिलेशन में जो पर्सनल रिलेशन होंगे उसकी ओर से कुछ लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की बहुत तरीके से है, ठीक है। तो वो जो है ना रास्ता आपको ऊपर वाला खुद देगा, और ये कुछ ही दिन में पता चलेगा। आप इन रास्ते से खुद ही निकल आओगे, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। नहीं आई हैं तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में आपके सामने ये चीज़ें निकल कर के आएंगी। अच्छा, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत किया है, मतलब जैसे ब्लैक मैजिक, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी गंदी चीज़ें क्रियाएं, या आपको बंधन में रखना, या कुछ ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित या परेशान करने के लिए। ये कन्फर्म है, ये आने वाले टाइम पर भी करेंगे गाइस। उसके लिए तैयार बैठे। तो आपको अपना सतर्क रहना है, अपने प्रोटेक्शन में रहना है, अपनी एनर्जी में रहना है, क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो आपकी एनर्जी से ये मात खा जाएंगे। इनका कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में है। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की भक्ति आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। कुछ लोग यहाँ पे देवी की पूजा करते हैं, देवी आपके साथ है। कुछ लोग शिव बाबा की पूजा करते हैं, शिव जी आपके साथ है। कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। जिस भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जहाँ भी जाते हैं, अपनी अरदास करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं अपने अपने परिवार के लिए, वो चीज़ें रास्ता किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको उपाय या रास्ता मिलेगा। हिम्मत और साहस आपको रखना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सोचकर चलना होगा। इस तरीके से अगर आप सोचकर चलते हैं तो इनकी मंशा आपको समय समय पर पता चलती रहेगी। आपको चीज़ें क्लियर तो होंगी, समझ में आएगी, और रास्ता भी मिलेगा। बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव रास्ता भी आएगा, बहुत लोगों के लिए निगेटिव भी आएगा। निगेटिव रास्ता नहीं लेना है, पॉजिटिव रास्ते में आपको चलकर अपने प्रोटेक्शन के लिए, ना कि किसी को आपको ख़राब करना है, क्योंकि यहाँ कर्मा आपके साथ है। तो चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी गाइस। कितना कोई परेशान कर ले, लेकिन ऊपर वाला जब आपके साथ खड़ा हो जाता है ना, तो 1000 लाख लोग एक तरफ हो, ऊपर वाले का एक सेकंड में निर्णय बदलना एक तरफ हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बोलूँगी कि आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट यहाँ पर होने वाले, मानसिक अथाह कष्ट होगा, थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रहना, ठीक है। यहाँ बहुत सी चीज़ें हो सकती कि ये लोग ऐसे कौन लोग हैं, ये लोग ऐसे आपके बचपन से जुड़े हो सकते हैं, आपके फैमिली से, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं जो इस तरह से हैं। दूसरा, ये ऐसे लोग हैं जो आपसे दोस्ती रखते हैं या रिश्ते में है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन इनसे कम हुआ होगा, लड़ाई झगड़े विवाद कुछ ऐसे हुए होंगे, पर इन्होंने अपनी नज़र आप पर बनाई रखी हुई है। 24 घंटे ये आपके बारे में सोचते हैं। इनकी मंशा ये है कि नज़र रखें आपकी जो चीज़ें हैं, और आने वाली और भी पता की जाए, आपके बारे में खंगालने की कोशिश करना, और सारी चीज़ों को ये एक झटके में ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये है कि इनको अभी ऐसा फील हो रहा होगा कि आने वाले टाइम पर ये काफ़ी चीज़ों में, जैसे होता ना कि अपने पैशन के साथ चले हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये इनके साथ जितने लोग मिले हुए थे, ये लोग इनको ही पटक कर मारेंगे। इनके ऊपर लोगों ने नज़र रखी हुई है, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कुछ समय तक तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन फिर उसके बाद ये चीज़ क्या होगा इनके साथ ये होने वाला, चीज़ें कैसी हो जाएंगी, पलटवार होंगी। क्योंकि कोई ना कोई, आप तो निकल जाओगे रोध होकर के किसी तरीके से अपना प्रोटेक्शन ले करके, लेकिन चीज़ें इनके साथ उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि इनका डर और भय अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में? क्योंकि आपको काफ़ी धोखे में रखा, काफ़ी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपसे पुराना हो सकता है या एकदम नया हो सकता है, जो आपको रास्ते भी दिखा सकता है। अब आप आता है कि आपको थोड़ा सा इन पर अपना नज़र रखनी है, अपनी चीज़ों पर स्ट्रिक्ट रहना है, आपको डिसीज़न लेने होंगे, अपने आगे बढ़ने होंगे अपनी चीज़ों पर, कि कोई भी चीज़ बिगड़ रही है तो क्यों बिगड़ रही है, तुरंत उस चीज़ को आपको देखना होगा। क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है कि बेपरवाह की, तो बेपरवाह नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आ चुका है। मैं कार्ड्स पर कार्ड्स लेती जा रही हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा आने वाला टाइम आपकी इनकी मंशा, आपके दुश्मनों की मंशा को किस तरीके से ख़त्म करेगा। आपको काफ़ी चीज़ों में कहते हैं ना कि सपोर्ट अगर मिलता है तो चारों तरफ से मिलता है। अगर ऊपर वाला कर्मा अच्छे होते हैं, आपकी एनर्जी अच्छी होती, सोच अच्छे होते हैं, वर्क अच्छा होता है,
तो उसमें कहीं ना कहीं आपके रास्ते में ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी चीज़ों को लाकर खड़ा कर देता कि इनकी मंशा वहीं ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बनाने की, अपने आप को कहते हैं ना कि चीज़ों को ऐसे दिखाने की कोशिश करना कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सही, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो इनको काफ़ी परेशान कर रहा है गाइस। परेशानियों दिक्कतों का दौर इनका चल रहा है। क्या इनको सज़ा मिलेगी? इतनी गज़ब की सज़ा मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, इस कदर की कर्मा की सज़ा मिलेगी। जो आज इनको चीज़ें हैं जो सामने से शायद हो सकता है कि लग रहा है कि ये बहुत बड़े मास्टर, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो खेल इनका इनकी लाइफ के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से अभी हो सकता है कि आप इनकी वजह से चैन से नहीं रह पा रहे हैं, शारीरिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आपके आसपास का वातावरण या पारिवारिक परेशानियां, दिक्कतें आपको चैन से रहने नहीं दे रही हो। लेकिन यकीन माने कि इनकी दुर्गति कभी भी आप पता कर सकते हैं। एक समय आने दीजिए, डिवाइन टाइम पर सारी चीज़ें होती हैं और वो बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द होगी और बहुत बुरी तरीके से होगी। लेकिन आपको अपने प्रोटेक्शन में रहना है, आपको अपने हिसाब से रहना है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। क्योंकि मानसिक रूप से चीज़ें अगर दूसरों को परेशान करने के लिए, गलत करने के लिए किया जाता है तो वो चीज़ें ऊपर वाला ख़त्म भी करता है, रास्ता भी देता है, उसको बचाता भी है। जब परेशानी होगी तो जो बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास तो जाएगा ही। अगर एक डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही तो दूसरे के पास जाएगा ही, उसको रास्ता कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही ना गाइस। तो वही चीज़ है। तो ईश्वर का रास्ता सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपका रास्ता आपके पास है, अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपने कर्मा है, अपना प्रोटेक्शन है। ठीक है, और ज़रूर उनकी मंशा पर पानी फिरने वाला बहुत कम दिनों में। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।